वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम एंड यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सी पेंशन स्कीम फायदेमंद है। ये वीडियो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय के साथ साथ प्राइवेट एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और आम लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो अंत तक देखें। आई प्रॉमिस यू विल लर्न हाउ टू इन्वेस्ट फॉर योर ओल्ड एज। हमारे देश में सरकारी नौकरी का इतना क्रेज क्यों है? इसका बस एक ही रीजन है, लाइफ टाइम मंथली इनकम फ्लो या जिंदगी भर के लिए हर महीने पैसे आने की गारंटी। पहले इनकम 60 साल तक हर महीने सैलरी की फॉर्म में आती है और 60 साल के बाद पेंशन की फॉर्म में। तो वाकई ये क्रेज क्यों ना हो जहां इनकम आने की गारंटी हो टिल द डेथ। बट 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया और ओल्ड पेंशन स्कीम को स्क्रैप कर दिया। यानी 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइन किया है उसे एनपीएस के अंतर्गत ही पेंशन मिली है, जिसे 2009 में कॉर्पोरेट और प्राइवेट एम्प्लॉय और अब सभी सिटीजन के लिए भी अवेलेबल कर दिया गया है। तो चलिए समझते हैं एनपीएस को। एनपीएस एक कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल है जिसमें एम्प्लॉय अपनी बेसिक पे प्लस डीए का 10% एनपीएस में मंथली कंट्रीब्यूट करता है। और पहले गवर्नमेंट सेम अमाउंट एम्प्लॉय के एनपीएस में कंट्रीब्यूट करती थी और अब गवर्नमेंट बेसिक पे प्लस डीए का 14% कंट्रीब्यूट करती है। एंड व्हेन ही विल रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60, एम्प्लॉय को 60% फंड रिटायरमेंट पर मिलेगा, जो उसने एनपीएस फंड में जॉब की ड्यूरेशन में कंट्रीब्यूट किया है प्लस जो गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है। बाकी 40% फंड का एम्प्लॉय को एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एन्युटी प्लान एक मंथली पेमेंट सिस्टम होता है। एन्युटी को आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने कोई 10 लाख की एफडीआर किसी बैंक में की है 7% इंटरेस्ट रेट पर आपकी एफडीआर मंथली पे आउट वाली है, यानी हर महीने आपको 5833.33 रुपीज ब्याज मिलेगा। पर एन्युटी की कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। ये एन्युटी प्लान आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से परचेज कर सकते हैं। आप समझते हैं एन्युटी ऑप्शन अलाउड अंडर एनपीएस। फर्स्ट वन इज एन्युटी फॉर लाइफ, नो रिटर्न ऑफ परचेजिंग प्राइस। इसमें रेगुलर पेंशन मिलेगी जब तक पेंशनर अलाइव हो और डेथ के बाद पेंशन रुक जाएगी और नॉमिनी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। दिस एन्युटी प्लान गेव हाईएस्ट पेंशन अमाउंट अमंग ऑल अदर प्लान्स। एट दिस टाइम दिस प्लान is giving 6.5 to 7% is return. Second one is annuity for life with return of purchase price ROP. Till death, pensioner get pension, and after death, initial invested amount और 40% of NPS amount nominee और legal heir को मिल जाएगा। इसमें पेंशन अमाउंट फर्स्ट ऑप्शन से थोड़ा कम होती है। अभी ये एन्युटी प्लान गिविंग 5.5 to 6% is रिटर्न। तीसरा एन्युटी ऑप्शन है एन्युटी फॉर लाइफ विद 100% टू स्पाउस। इसमें पेंशनर को डेथ तक पेंशन मिलती रहेगी और आफ्टर डेथ पेंशनर के स्पाउस को उनकी डेथ तक पेंशन मिलती रहेगी और व्हेन स्पाउस डाइड पेंशन बंद हो जाएगी और नॉमिनी और लीगल हेयर को कोई फंड नहीं मिलेगा। फोर्थ एन्युटी प्लान है एन्युटी फॉर लाइफ विद 100% टू स्पाउस प्लस रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। टिल द डेथ पेंशनर विल गेट पेंशन, आफ्टर डेथ ऑफ पेंशनर स्पाउस विल गेट 100% पेंशन और आफ्टर स्पाउस डेथ एन्युटी का प्रिंसिपल या परचेजिंग प्राइस नॉमिनी को मिल जाएगा। बट इस एन्युटी प्लान का एनुअल रिटर्न 5 to 5.5% के लगभग अभी है। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट एन्युटी प्लान अमंग ऑल, बट पेंशन अमाउंट भी बहुत कम होती है। प्रैक्टिकली देखें तो लास्ट एन्युटी ऑप्शन को ही सभी प्रेफर करेंगे। अब थोड़ा एनपीएस के मैथ्स देख लेते हैं जिससे आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान समझ आएंगे। जब एम्प्लॉय एनपीएस अकाउंट ओपन करता है तो ही गॉट ऑप्शन टू सेलेक्ट एनपीएस फंड मैनेजर। तो इनमें से कोई भी फंड मैनेजर ही कैन सेलेक्ट। जनरली गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय की डिफॉल्ट फंड मैनेजर एसबीआई पेंशन फंड होता है, जबकि प्राइवेट और इंडिविजुअल कैन सेलेक्ट एनी फंड मैनेजर। नाउ एनपीएस फंड में 4 प्रकार की एसेट क्लास होती है। एसेट क्लास ई इक्विटी स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, एसेट क्लास जी गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, एसेट क्लास सी कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, एसेट क्लास ए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक REITs, AIFs, etc. Or NPS gives option to everyone in which proportion individual wants to invest his contribution. Up to the age of 50, maximum 75% contribution asset class E यानी इक्विटी में एम्प्लॉय कर सकता है और फ्रॉम द एज ऑफ 51 इस एसेट क्लास में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 2.5% से घटेगा हर साल, जो एज ऑफ 60 तक इक्विटी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 50% रह जाएगा। और एसेट क्लास ए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 5% ही रहता है। इफ समबडी ज्वाइन एनपीएस एज अर्ली एज यानी 25 से 30 इयर्स के बीच में, ही शुड मेक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन एसेट क्लास ई बिकॉज इन 4 एसेट क्लास में मैक्सिमम रिटर्न एसेट क्लास ई यानी इक्विटी ने दिए हैं। एसेट क्लास जी एंड एसेट क्लास सी गारंटी रिटर्न देते हैं जो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट होती है। सो एनपीएस एक मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है।
पर मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एनपीएस कंट्रीब्यूशन कंजर्वेटिव अप्रोच में हुआ है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, और एम्प्लॉयर ने डिफॉल्ट ही ऐसा सेट किया है जिसमें एम्प्लॉय का एनपीएस कंट्रीब्यूशन कॉर्पोरेट बॉन्ड में ज्यादा है, यानी 100% कंट्रीब्यूशन कॉर्पोरेट बॉन्ड प्लस गवर्नमेंट बॉन्ड में हो रखा है, जिसकी वजह से उनके रिटर्न 8 से 9% के बीच में बन रहे हैं। मेरे एक रिलेटिव हैं जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक में 153 मंथ यानी 12 ईयर्स प्लस 9 मंथ की सर्विस कर चुके हैं ऑफिसर पोस्ट पर, और अभी तक एक आइडियल सर्विस कर रहे हैं, यानी टाइमली प्रमोट हो रहे हैं कैडर में। उनके एनपीएस अकाउंट में अभी तक टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ है 24,92,258, और उनके एनपीएस अकाउंट की वैल्यू सितंबर 2025 में 37,15,878 रुपीज है, यानी उन्हें 8.63% का रिटर्न मिल रहा है। एक और एम्प्लॉय का एनपीएस स्टेटमेंट देख लेते हैं जिसकी सर्विस 7 साल और 2 मंथ की है, जिनका एनपीएस कंट्रीब्यूशन 11,63,177 रुपीज है, और एनपीएस की जुलाई 31 की वैल्यू 15,02,783 है, और रिटर्न 8.85% है। इन दो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं एनपीएस का बेनिफिट एम्प्लॉयज को नहीं मिल रहा है। दे आर हार्डली बीटिंग इन्फ्लेशन, यानी महंगाई की तुलना में रिटर्न नहीं बन रहे हैं। रीजन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एनपीएस फंड मैनेजर डिफॉल्ट ही एसबीआई पेंशन फंड ने कॉर्पोरेट प्लस गवर्नमेंट बॉन्ड में सेलेक्ट किया हुआ है, यानी एम्प्लॉय का एनपीएस कंट्रीब्यूशन इक्विटी में हो ही नहीं रहा है, तो रिटर्न कहां से बनेंगे। एनपीएस स्कीम ई ने लास्ट 10 ईयर्स में 11.50% टू 16% रिटर्न दिए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एनपीएस में इन्वेस्ट करने के बावजूद कितना नुकसान हुआ है। जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम इस वजह से स्क्रैप हुई थी कि एम्प्लॉयज को एनपीएस में ज्यादा बेनिफिट होगा, उन्हीं एम्प्लॉय को एनपीएस के बेनिफिट होने के बावजूद नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल को एनपीएस में कंट्रीब्यूट करके ज्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि दे कैन सेलेक्ट देयर एनपीएस फंड मैनेजर एंड देयर इन्वेस्टमेंट asset class. Now, after 20 years of NPS, government and PSUs are starting to give option to its employee to select their fund manager and एसेट क्लास इन एनपीएस। 20 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम इंटरवल होता है जिसमें इक्विटी में डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट होती है, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिडंट गॉट दैट बेनिफिट, जिस वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगातार एनपीएस को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे थे। एंड इसी साल गवर्नमेंट ने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। यह स्कीम अभी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल है, बट धीरे धीरे स्टेट एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एम्प्लॉय के लिए भी आ जाएगी। बट यूपीएस एनपीएस से कैसे डिफरेंट है, चलिए जानते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम मार्केट लिंक्ड स्कीम नहीं है जो इसे एनपीएस से डिफरेंट बनाती है। यूपीएस ऑप्ट वही एम्प्लॉय कर सकते हैं जो एनपीएस के अंडर इनरोल्ड हैं। यूपीएस एम्प्लॉय को एश्योर्ड पेंशन देता है, बट इसकी एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। यूपीएस के अंडर पेंशन के लिए एलिजिबल होने के लिए 10 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 25 ईयर्स की सर्विस कर चुका है, वीआरएस के लिए एलिजिबल है, ऑल्सो एलिजिबल फॉर यूपीएस। जो एम्प्लॉय 60 ईयर्स की एज में रिटायर होंगे, जो एम्प्लॉय पहले ही जॉब से रेजिग्नेशन ले चुके हैं या हटा दिए गए हैं, आर नॉट एलिजिबल अंडर यूपीएस। लेट्स अंडरस्टैंड बेनिफिट अंडर द यूपीएस। रिटायरमेंट के लास्ट 12 मंथ की एम्प्लॉय की बेसिक की 50% पेंशन एम्प्लॉय प्राप्त करेंगे, और 25 ईयर्स की सर्विस के बाद एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर फुल एश्योर्ड पेंशन पे आउट। मिनिमम 10,000 पर मंथ की एश्योर्ड पेंशन मिलेगी इफ एम्प्लॉय हैज डन मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। If employee have done job between 10 to 25 years, he will get proportionate pension, जिसकी कैलकुलेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। If रिटायरमेंट के बाद पेंशनर की डेथ हो जाती है, 60% फैमिली पे आउट की फॉर्म में स्पाउस को पेंशन मिलेगी। यूपीएस के अंडर जो भी पेंशन प्राप्त होती है, डियरेंस रिलीफ और डीए विल बी ऑल्सो एप्लीकेबल। पेंशनर ऑल्सो गेट लमसम पेमेंट ऑन रिटायरमेंट। ये लमसम पेमेंट का कैलकुलेशन कुछ ऐसा है, 10% ऑफ मंथली बेसिक पे प्लस डीए फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विसेज। यानी 10 ईयर्स की सर्विस में किसी एम्प्लॉय के 120 मंथ कंप्लीट होते हैं, जिसका मतलब 20 टाइम्स एम्प्लॉय ने 6 मंथ कंप्लीट किए हैं। सपोज समबडी रिटायर्ड ऑन बेसिक पे ऑफ 100 रुपीज एंड दैट टाइम डीए इज 50% ऑफ basic pay, so total salary is 150 rupees. So after 10 year services, employee get 150 into 20 divided by 10 equal to 300 rupees lump sum payment, and somebody has done 25 year service, so total number of 6 months completed by employee is 50. So at the retirement, employee will get lump sum payment of 150 into 50 divided by 10 equal to 750 rupees as a lump sum payment. होप यू अंडरस्टूड। इफ एनी डाउट काइंडली कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछिएगा। ऐसे तो अभी तक यूपीएस बहुत बेहतरीन लग रहा है, बट हमें यूपीएस को एनपीएस से कंपेयर करना जरूरी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि रिटायरमेंट पर दोनों स्कीम कितना कॉर्पस प्रोवाइड करती है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।
थैंक यू।